नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 25 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में, और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तनावग्रस्त फर्म के परिसमापक लिक्विडेटर द्वारा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर विनियमों में किस रेगुलेटर ने संशोधन किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए IBBI, ऑप्शन बी ITBI, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए IBBI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इंसॉल्वेंसी एंड बेकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने हाल ही में रिजोल्यूशन प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत स्ट्रेस्ड फर्म का परिसमापक किसी भी व्यक्ति को जो शेयरधारकों की परामर्श समिति में परामर्श करने के बाद आसानी से वसूली योग्य नहीं है को असाइन या ट्रांसफ़र कर सकता है। NCLT के अनुमोदन के साथ वे हितधारकों के बीच अपरिष्कृत परिसंपत्तियों को भी वितरित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लंदन से प्राप्त कांस्य मूर्तियों को किस राज्य को सौंप दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी मेघालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार की भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता की कांस्य प्रतिमाओं को सौंपा है। इन कांस्य मूर्तियों को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सितंबर 2020 में भारत के उच्चायोग को सौंप दिया था। ये मूर्तियां तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के एक मंदिर की हैं, जहां से इन्हें 1978 में चुराया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा राज्य गोमूत्र पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी झारखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सिट मैक्स 2020 सैन्य अभ्यास भारत के किस के साथ और किन किन देश के बीच में किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए थाईलैंड और सिंगापुर, ऑप्शन बी सिंगापुर और अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका और थाईलैंड, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए थाईलैंड और सिंगापुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण सिटमैक्स 2020 कल अंडमान सागर में शुरू हुआ। अभ्यास के इस संस्करण में युद्ध पर समुद्री अभ्यास, नौसेना युद्धाभ्यास, सतह और हवाई लक्ष्यों पर हथियारों की गोलीबारी, सीमांत के विकास और समन्वित नेविगेशन ऑपरेशन शामिल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी USSR, या ऑप्शन डी UK। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी UK। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में 2030 से नई पेट्रोल और डीजल कारों को बैन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समय सीमा ब्रिटेन द्वारा पूर्व में दिए गए वादों की तुलना में 5 साल पहले है। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2050 तक उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की घोषणा की थी। पिछले साल ब्रिटेन 2015 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला G7 देश बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा बैंक ट्विटर पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है?
आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी बैंक ऑफ मेक्सिको, ऑप्शन सी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आरबीआई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ट्विटर हैंडल @RBI पर रविवार को फॉलोवर्स की संख्या बढ़कर 10 लाख हो गई है। इसके साथ ही यह ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। दास ने लिखा, आरबीआई ट्विटर अकाउंट पर आज 1 मिलियन 10 लाख फॉलोवर आ गए हैं। यह नया मील का पत्थर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान पर काकतीय वंश के एक अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी लखनऊ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तेलंगाना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तेलंगाना के वारंगल शहरी जिले के मामूनूर में काकतीय वंश के अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। मंदिर का चरित्र काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव महाराज द्वारा निर्मित 1000 स्तंभ मंदिर के समान है। ऐसा अनुमान है कि गणपति के राजा देव 1199 से 1262 ईस्वी ने इस हवेली के निर्माण की पहल की होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 का बुकर पुरस्कार किसने अपने पहले उपन्यास शूगी बैन के लिए जीता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गंगा सफाई अभियान, ऑप्शन बी डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन सी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, या ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डगलस स्टुअर्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट एक स्कॉटिश अमेरिकी लेखक और फैशन डिज़ाइनर ने अपने पहले उपन्यास शूगी बैन के लिए जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किसको वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में स्वीकार किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी IRNSS, ऑप्शन सी इसरो, या ऑप्शन डी DRDO। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी IRNSS। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक घटक के रूप में चुना गया है। भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर समुद्र के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए यह कदम व्यापारी जहाज़ों को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनास की समान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उपयोग करने में सक्षम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस देश ने भारत के साथ अपनी पहली शिखर सम्मेलन बैठक आयोजित की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी लक्समबर्ग। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।